होंगे, मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं ट्रिपल ईएम का चैप्टर 3 का अगला पार्ट लेकर हाजिर हुआ हूँ, जिसका नाम है इंसुलेटिंग मटेरियल्स एंड जनरल प्रॉपर्टीज़। और उसके अंदर एक पार्ट आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का, यानी कि जो इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं उसके भौतिक गुण। तो दोस्तों, सेगमेंट को शुरू करने से पहले गुजारिश करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, लाइक कर दें, और जो मेरे चैनल पर नए विजिटर हैं वो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन कर दें, जिससे उनको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, फटाफट से शेयर और लाइक कर दें। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो पहले देखते हैं कि अपेक्षिक घनत्व क्या है। तो दोस्तों, जो अपेक्षिक घनत्व होता है उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्पेसिफिक डेंसिटी। तो विद्युत रोधी पदार्थ यानी कुचालक पदार्थ या इंसुलेटिंग मटेरियल के इकाई आयतन के भार को अपेक्षिक घनत्व कहलाता है। बात समझ में आ रही है? विद्युत रोधी पदार्थ के जो इकाई आयतन का जो भार होता है वो क्या कहलाता है? अपेक्षिक घनत्व कहलाता है। और इसकी जो इकाई होती है, जो इसका मात्रक होता है वो क्या होता है? किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब या किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। जैसे वार्निश, जो कि संसेचन व बंधक के रूप में काम आता है। वार्निश किस काम में आता है? संसेचन यानी कि आपके दरवाजे में करने के काम आता है, या किसी दीमक को रोकने के, यानी वही क्या होता है? बंधक के रूप में काम आता है। अच्छा, आगे देखिए। चलिए आगे देखते हैं। अधिक अपेक्षित घनत्व वाली कुंडलन के लिए यह उपयुक्त रहती है, यानी जहाँ अपेक्षित घनत्व वाली जो कॉइल होती है उसके लिए क्या होता है? अपेक्षित घनत्व उपयुक्त माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। श्यानता क्या होती है, यानी इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? विस्कोसिटी। जो विद्युत रोधी पदार्थ होता है, तो विद्युत रोधी पदार्थ का एक ऐसा गुण होता है श्यानता, जो उसको आसानी से बहने में की प्रवृत्ति को दर्शाता है। यानी कि एक ऐसी क्षमता, एक ऐसा गुण होता है विद्युत रोधी पदार्थ का, जो उसमें से जो उसके आसानी से बहने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। बात समझ रहे हैं? विद्युत रोधी पदार्थ का ये एक ऐसा गुण होता है जो उसको आसानी से बहने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। आसानी से क्या? यानी द्रव। यह द्रव विद्युत रोधी पदार्थ और संसेचन के लिए काम आने वाले वार्निश के लिए उपयोगी होता है। विद्युत रोधी पदार्थ में खाली स्थानों को भरने व हवा को विस्थापित करने की क्षमता वार्निश की श्यानता पर ही निर्भर करती है। बात समझ रहे हैं? जो वार्निश होती है उस पर कौन निर्भर करता है? विद्युत रोधी पदार्थ। विद्युत रोधी पदार्थ होते हैं उसके जो खाली स्थान होते हैं उसको भरने के लिए क्या करते हैं? उसका जो खाली स्थान होता है उसमें वार्निश भरा जाता है, और जो वार्निश भरा जाता है उसकी श्यानता पर निर्भर करता है इंसुलेटिंग मटेरियल का खाली स्थान। समझ रहे हैं? वही चीज बात लिखी है कि विद्युत रोधी पदार्थ में खाली स्थानों को भरने व हवा को विस्थापित यानी हवा को हटाने को करने की क्षमता वार्निश की श्यानता पर निर्भर करती है। चलिए अगला है आर्द्रताग्राही। दोस्तों, ये सेशन बहुत ही छोटा होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। चलिए, विद्युत रोधी पदार्थ द्वारा आर्द्रता ग्रहण करने का गुण क्या कहलाता है? आर्द्रताग्राही। ग्राही मतलब क्या होता है? जो लेता है। तो विद्युत रोधी पदार्थ के द्वारा जब नमी को ग्रहण करने का गुण क्या कहलाता है? आर्द्रताग्राही। यानी विद्युत रोधी पदार्थ में एक ऐसा गुण होता है कि वो नमी को क्या कहलाता है? नमी को ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अवशोषित कर लेता है, उसे क्या कहते हैं? आर्द्रताग्राही। आर्द्रता विद्युत रोधी पदार्थ के बाहरी आवरण से अंदर प्रवेश करता है, यानी जो नमी होती है वो क्या होती है? विद्युत रोधी पदार्थ के जो बाहरी कवर होता है उससे क्या करता है? प्रवेश करता है। और विद्युत रोधी पदार्थ में नमी की उपस्थिति उसके विद्युत रोधी पदार्थ और परावैद्युत पदार्थ को कम कर देता है। बात समझ रहे हैं? जो विद्युत रोधी पदार्थ होता है उसकी नमी अगर आ गई उसमें, तो क्या होगा? उसके प्रतिरोध और उसके डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को क्या करता है? कम कर देता है। बात समझ रहे हैं? और इसके अवशोषण से कई रासायनिक व यांत्रिक प्रभाव दिखाई देते हैं। यानी जो नमी होती है वो क्या, उसके जब वो इंसुलेटिंग मटेरियल क्या करता है? नमी को सोख लेता है, तो उसमें क्या होगा? रासायनिक और यांत्रिक
प्रभाव दिखाई देते हैं, जैसे उभरना, फूलना या संक्षारण। भाई नमी को सोख लेगा तो उसमें क्या हो, जो विद्युत रोधी पदार्थ उसमें जंग तो लगेगा ही ना, तो क्या होता है संक्षारण, यानी कि धीरे धीरे जंग लगकर उसका एकदम खराब हो जाना, या फिर उसका फूल जाना, या फिर उसका उभर आना। ये क्या होता है, नमी के कारण ही उभरता है ना। कोई कागज़ या पेपर होता है, अगर उसमें नमी आ गई है या कोई दीवार में नमी आ गई तो दीवार में क्या होता है, पपड़ी बन के फूल जाती है ना, वही चीज़ है। चलिए आगे देखते हैं कि ये तन्य सामर्थ्य क्या होती है। किसी पदार्थ की प्रति इकाई क्षेत्रफल, कोई पदार्थ है और उसके इकाई क्षेत्रफल पर लगाया जाने वाला अधिकतम भार, यानी जो उसके इकाई क्षेत्रफल पर जो अधिकतम भार लगाया जा रहा है, या जो बल लगाया जा रहा है, या जो मैकेनिकल लोड लगाया जा रहा है, जिससे पदार्थ बिना टूटे हुए या बिना ब्रेक हुए सह सकता है। कहने का मतलब है कोई ऐसा इंसुलेटिंग मटेरियल के इकाई क्षेत्रफल पर जो अधिकतम भार लगाया जाता है, जिसको पदार्थ बिना ब्रेक किए सह सकता है, पदार्थ की तन्य सामर्थ्य कहलाती है, यानी एज अ लचीलापन। इसका मात्रक क्या होता है, किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर। बात समझ में आ रही है। चलिए आगे देखते हैं संपीड़न सामर्थ्य। संपीड़न सामर्थ्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो दाब युक्त मैकेनिकल लोड, यानी प्रेशर के साथ कोई मैकेनिकल लोड या भार जो पदार्थ के प्रति इकाई क्षेत्रफल में प्रभारी होते हैं, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लागू होती है, जिससे पदार्थ बिना ब्रेक हुए सहन कर सकता है। यानी कि ऐसा भार, समझ रहे हैं, ऐसा मैकेनिकल लोड जिससे पदार्थ क्या करता है, जिससे पदार्थ सह सकता है, क्या कहलाता है, संपीड़न सामर्थ्य कहलाता है। इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, सेंटीमीटर, किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर या न्यूटन प्रति मिलीमीटर स्क्वायर। समझ रहे हैं। चलिए तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि आज का सेशन बहुत ही छोटा था। समझ रहे हैं, आज का सेशन बहुत ही छोटा और शानदार था। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपको समझ में भी आया होगा। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। और बात ध्यान रखिए कि मंजिलों से ही चलकर आगे मंजिलें तलाश कर, मंजिलों से ही चलकर आगे मंजिलें तलाश कर, दरिया मिल जाए तो समंदर तलाश कर, पत्थर की एक चोट से शीशे टूट जाते हैं, पत्थर ही टूट जाए ऐसा शीशा तलाश कर। तो दोस्तों आपको ऐसे ही मेहनत करनी है। चलिए तब तक के लिए जय हिंद। कल मिलते हैं इसी चैप्टर के अगले टॉपिक के साथ, जो कि इलेक्ट्रिकल थर्ड सेमेस्टर के ट्रिपल ईएम का चैप्टर आपका पड़ता है, फोर्थ चैप्टर, जिसका नाम है इंसुलेटिंग मटेरियल्स एंड जनरल प्रॉपर्टीज़। चलिए जय हिंद।